चलिए आज करेंगे क्लास 9 चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक का रिवीजन। सबसे पहले आपको इसमें 3 चीजें बताई गई हैं। पहला है आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ आपका कैसे बनता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इधर भी आपके पॉजिटिव रहते हैं, इधर भी आपका पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे आप ईयर या नेम या कोई नंबर वैसे दिया होता है जैसे एज, वो सारा आप यहाँ लेंगे और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एज का डाटा बना रहे हैं, जैसे 0 से 10, तो 0 से 10 के बीच में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एज 0 से 10 के बीच में आती है। मान लीजिए 5 लोग हैं, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यहाँ पे एज ले लिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले ली। बार ग्राफ कैसे बनता है, अलग अलग ऐसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे एज ले लिया और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ हमेशा फ्रीक्वेंसी रहेगी, मतलब 5 ओवाई नहीं, हाँ मतलब इक्वल डिस्टेंस में। वो मैं किसी क्वेश्चन में आपको बता दूंगी। यहाँ ऑलवेज आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये आप याद रख लीजिए। तो दूसरा जो होगा आइटम यहाँ पे होगा, मतलब 0 to जो 10 है वो इसमें लिया जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ये आपका बार ग्राफ होता है। इसके बाद आपका हिस्टोग्राम के बारे में बताया गया है। हिस्टोग्राम वो बीच बीच में लाइन खींच देगा। नहीं, मैं बता रही हूँ। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी, एक्स एक्सिस पे आपका एज ग्रुप या जो भी है। हिस्टोग्राम हमेशा ऐसे चिपक के बनता है। ये है आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा। बार ग्राफ आपका सिंगल सिंगल बार से बनता है, अलग अलग बार ग्राफ कहते हैं। जो भी आपका ऐसे चिपक चिपक के बनेगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, हिस्टोग्राम। यहाँ पे हम ओ एक्सिस जो है, यहाँ 0 होता है हमारा, यहाँ जैसे 10, 20, 30, 40 ऐसे लिया हमने। तो ये हमेशा आपका ऐसे 0 से 10, जैसे 5 है, 10 से 20, मान लीजिए 10 है तो 10 से 20 ऐसे। तो ये चिपक चिपक के बनता है। ठीक है, ये होगा आपका हिस्टोग्राम। इनकी जो विड्थ होती है, इसको विड्थ कहते हैं। ये यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म विड्थ। बार ग्राफ में नहीं होती। ठीक है, चलिए बार ग्राफ में भी यूनिफॉर्म होती है। सी है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, जब आप इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं यहाँ मिड पॉइंट में, ठीक है, इससे जो आप ये बनाते हैं, जोड़ लेते हैं लाइन ग्राफ, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। मतलब आप पहले हिस्टोग्राम बनाइए, इन सब का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, तो वो आपका बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, हिस्टोग्राम से याद रख लीजिए। नॉर्मल बनेगा, बार ग्राफ चिपक के बनता है, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ में आ गया। चलिए आगे एग्जाम्पल में इन्होंने दिया हुआ है, बार ग्राफ का दिया हुआ है, आप बुक में देखेंगे। ये आपका यहाँ बार ग्राफ बनाया हुआ है, नीचे यहाँ मंथ लिए गए हैं, ऊपर वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो चाहे नंबर ऑफ कोई भी क्लास हो या नंबर ऑफ, जहाँ भी नंबर ऑफ आता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। फिर सेकंड एक दिया हुआ है आपको, हेड्स दिया हुआ है, ग्रॉसरी, रेंट। उसके बाद आपका ये एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1000 में। तो ये जो ग्रॉसरी रेंट है ये नीचे लिया जाएगा, और ये हमारा बार ग्राफ सबको आता है बनाना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि बस पॉइंट ही लगा के हमें बनाना है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका हिस्टोग्राम। एक चीज़ मैं बता दूं, हिस्टोग्राम में कई बार क्या होता है, हमारे पास हिस्टोग्राम में यहाँ से नंबर आ गया 20 से 30, 30 से 40, और जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो यहाँ हम इक्वल डिस्टेंस लेते हैं। हम इसको ना अनइक्वल नहीं कर सकते। देखो यहाँ से यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ भी 10 का डिफरेंस है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 20 से शुरू करना है तो हम कर सकते हैं, बट मान लीजिए यहाँ पे आपका 90 to 100 से शुरू हो रहा है, तो आप क्या 90 तक खाली छोड़ोगे, इससे हमारा पेज भर जाएगा जी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लाइन को ब्रेक कर देते हैं, यहाँ ऐसे किंक लगा देते हैं। इस ब्रेक लाइन को हम किंक कहते हैं, और फिर डायरेक्टली हम यहाँ 90 से शुरू कर सकते हैं। तो थर्मामीटर में होता है, समझ गए। आप थर्मामीटर में करो या कहीं भी करो, जब भी आप स्टैट्स करते हैं, जो डाटा स्टैट्स है, क्या स्टैट्स है, जो बहुत बड़े डाटा रहते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा रहता है, उसको हम इजीली याद नहीं कर पाते, तो हम उसके छोटे फॉर्म में उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एंड ग्रुप में भी याद रहना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम उसको पिक्चर के ज़रिए शो करते हैं।
स्टैट्स का काम है किसी भी डाटा, कॉम्प्लेक्स डाटा को इजी टू अंडरस्टैंड कर देना। तो क्या होता है जब पिक्चर्स होती है, अब जैसे यहाँ है तो हमें पता रहेगा कि हाँ कि 1990 में इतना था, फिर ऊपर चला गया बार ग्राफ, फिर कम है, इससे हमें वो पता रहता है। ठीक है, तो ये आपका किंग होता है, जहाँ पे आपका इक्वल विड्थ नहीं होता, ज़्यादा होता है, तो आपको ब्रेक करना ज़रूरी है। आपने ये किंग नहीं लगाया और इक्वल, अब देखो इसके बीच में कितना डिस्टेंस है 90 का, और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है 10 का। ठीक है, अगर आपने यहाँ किंग नहीं लगाया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मार्क्स कटेंगे उसमें, फिर मार्क्स काटने ही क्यों है। ठीक है, कई अच्छा, अब बात यह आती है कि हिस्टोग्राम बनाते हुए सबसे पहले हिस्टोग्राम की बात करते हैं। हमें इक्वल विड्थ चाहिए, तो बात करते हैं इसकी क्लास साइज की, इसकी अपर लिमिट की, इसकी लोअर लिमिट की। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ। 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 एंड अबव, ऐसे लिखा हुआ है 70 एंड अबव। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये मार्क्स दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दिया है 7, 10, 20, फिर 20, 15, 8 और 10। मैं एक लिखना भूल गई बीच में, 10, 10, 20, 20, 15 एंड 2। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। आपको लग रहा है यहाँ पे सब इक्वल है, यहाँ पे कितना है 20, डिफरेंस देखिए, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 10, यहाँ पे, बाकी सारे 10 के डिफरेंस है, लेकिन शुरू में कितने का डिफरेंस है 20 का। अब आपको हिस्टोग्राम बताना है। ठीक, हिस्टोग्राम के लिए आपको इक्वल विड्थ चाहिए, भले ही नहीं किंग कैसे लगाएंगे, भले ही यहाँ शुरू में किंग है लेकिन उसके बाद तो इक्वल डिस्टेंस में है ना, लेकिन यहाँ तो शुरू का ही 20 का डिस्टेंस है। तो फ्रीक्वेंसी को ये जो सबसे पहले वाला होता है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं क्लास साइज। इस क्लास का साइज कितना है 20, इस क्लास का साइज कितना है 10। अपर लिमिट, तो क्लास साइज का फॉर्मूला क्या हो गया, क्लास साइज इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास। ठीक है, इस क्लास, ये एक क्लास है हमारी 0 से 20, इसका साइज क्या है, दोनों में कितने अंक समा सकते हैं, साइज तो वही होता है ना किसी भी चीज़। अब मैं आपसे पूछूँ इस बुक का साइज क्या है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से अपना स्केल रखते हो, उसको यहाँ तक मेजर करते हो। मान लीजिए आपका स्केल टूटा हुआ है, मान लीजिए आपका स्केल 0 से नहीं है, आपका स्केल टूटा हुआ है 5 से शुरू हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 5 से लेके और ये 15 तक पहुँच गया, तो इसका साइज कैसे निकालेंगे आप, 15 माइनस 5 करोगे, 10 सेंटीमीटर का साइज है, ऐसे निकालोगे ना। सेम वैसे ही आपसे अगर किसी क्लास का साइज पूछा जा रहा है, आप उसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करें, वो निकलता है क्लास साइज। ठीक है, अब बता एक इसके साथ ही बता देती हूँ मिड वैल्यू क्या होता है। मिड वैल्यू होता है क्लास साइज का हाफ, जितना हमारा क्लास साइज होता है उसका टोटल करके उसका हाफ, वो मिड वैल्यू होती है। मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, इस तरह से हम इसकी मिड वैल्यू, नहीं वो प्लस करके, मिड वैल्यू प्लस करके निकलती है। इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है, दोनों को प्लस करो, अपॉन में उसको 2 कर दो, वो मिड वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, इसी में ही आपसे कभी, अब पता नहीं मेरे को इसमें 9th में है या नहीं है, रेंज पूछ ली जाए। रेंज का मतलब क्या होता है कि हमारी रीच कहाँ तक है, शुरू कहाँ से है 0, रीच कहाँ तक पहुंची 70 एंड अबव। इसने हमें दिया नहीं है, मान लीजिए अबव की जगह यहाँ 80 लिखा होता, क्या लिखा होता 80, तो अब 0 से 80 तक हमारी रेंज है। जब क्लास साइज पूछा जाता है तो एक क्लास का डिफरेंस, लेकिन जब रेंज पूछा जाए तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो ऐसे आपकी निकल जाती है रेंज, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। चलो बात समझ में आ गई। देखिए 3 चीजें यहाँ पे आपसे पूछेंगे, 4 चीजें हैं। लोअर लिमिट, एक क्लास का ये लेफ्ट साइड वाला ये लोअर लिमिट होता है, राइट साइड वाला अपर लिमिट होता है।
क्लास का अगर साइज पूछा जाए तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दिया जाता है। मिड वैल्यू पूछी जाए तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके अपॉन 2। हर एक क्लास की अलग मिड वैल्यू होती है, हर एक क्लास की। मान लीजिए मेरे से 40 से 50 की मिड वैल्यू पूछी जा रही है तो 40 + 50 अपॉन 45। अगर मेरे से 20-30 की पूछी जा रही है तो 25। बात समझ में है ना। उसके बाद अगर मुझसे रेंज पूछी जा रही है तो जितने भी मेरे ये मार्क्स हैं हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर देंगे तो वो रेंज निकल जाएगी। ठीक है, ओके। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर मेरी विड्थ ऑफ क्लास इक्वल नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे मैं 100 लिख देती हूँ, ठीक है। ये अब यहाँ पे मेरी क्या विड्थ ऑफ क्लास बराबर है, इनको मिटा दूँ, उतार ले, 2 सेकंड उतार लिया। साथ साथ कॉपी पेंसिल रखो, कॉपी और पेन, पटाई से जो छोटी छोटी चीजें हैं वो नोट करते चले जाओ। इधर लिख के दिखाओ, फटाफट उतार लो, फटाफट उतार लो। उतार लिया ना, इसके में से उतार लेना अभी। अब साथ साथ कॉपी रखो अपने साथ ही, क्योंकि मुझे इसके आगे ही करना है। अब मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, मेरी जो विड्थ ऑफ क्लास है, विड्थ ऑफ क्लास, ये मैं हिस्टोग्राम, क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आपका ये है, ये आपके मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करिए। हिस्टोग्राम कब ड्रॉ होगा, जब उसकी विड्थ इक्वल होगी। लेकिन यहाँ जो मुझे डाटा दिया है उसकी विड्थ इक्वल नहीं है। कैसे पता चलेगा, पहले वाले की विड्थ कितनी है 20, दूसरे वाले की 10, तीसरे वाले की, उसके बाद 30। अब देखिए बाकी सबकी 10 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी जो विड्थ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल खुद निकालना पड़ेगा कि 0 से 20 तक की लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। कैसे निकलेगी, इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में विड्थ इनटू मिनिमम विड्थ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ क्या होता है, इसी में से देख लो, मिनिमम क्या है 10, और विड्थ क्या होता है फिर, ये इन दोनों के बीच का जो स्टार्टिंग वाले का। सबका अपना अलग अलग है विड्थ। फिर तो पॉइंट में आंसर आएगा। आने दो, पहले वाले का कैसे निकालेंगे, 7 अपॉन 20 इंटू 10, 0 से 0 कितना आ गया 3.5, 10 अपॉन 10 इंटू 10 10 ही रहेगा, 10 अपॉन 10 इंटू 10 10 ही रहेगा, 20 अपॉन 10 इंटू 10 20 रहेगा, 20 अपॉन 10 इंटू 10 20 ही रहेगा, 15 अपॉन 10 इंटू 10 15 ही रहेगा, और 8 अपॉन 30 इंटू 10, 0 से 0 2.67। अब इसका, अब हम ये लेके बनाएंगे हिस्टोग्राम। ठीक है, 0 से 20 का कहा गया है, मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। और यहाँ पे मैं, ये मिनिमम वेट है, यहाँ पे मैं नंबर ले लेती हूँ। अब यहाँ पे नंबर कैसे लिए जाते हैं, इनको देख के लिए जाते हैं। ठीक है, 2.67 भी है, 15 भी है, तो मैं क्या बोलती हूँ 5 के टेबल ले लेते हैं। 5 के लेना, 3 की लेना, 5 के, 5 10 15 20 25, इसी में हो जाएगा। सबको 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 10 मिनिमम वेट है, ये मिनिमम, अगर इसका मिनिमम वेट 5 होता तो हम यहाँ पे इंटू में 5 रखते, फिर हम यहाँ इंटू 5 रखते, ताकि हमारा ये रेक्टेंगल, जो ये लेंथ बनी हुई ना रेक्टेंगल की, ये सही बन सके। क्योंकि हमें हिस्टोग्राम बनाते हुए इक्वल विड्थ चाहिए। अब यहाँ पे हमारी इक्वल विड्थ तो नहीं है ना, सारी विड्थ चेंज है। अब मान लीजिए यहाँ 20 से 30 है, इसका मतलब ये अगर मैं 0 से 10 और 10 से 20 करूँ तो ये कुछ ना कुछ अलग डाटा होंगे, तो उसके लिए मुझे वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसे बनाएंगे अपना हिस्टोग्राम। तो 0 से 20 तक कितना हो गया 3.5, इसमें किंक नहीं लगेगा। 0 से 20 तक 3.5, यहाँ पे कुछ होगा ऐसे। ठीक है, फिर 20 से 30 तक 10, तो 20 से 30 तक
10, फिर 30 से 40 तक अगेन 10, 30 से 40 तक 10, फिर 40 से 50 तक 20, 40 से 50 तक 20, 50 से 60 तक फिर से 20, फिर 60 से 70 15, 60 से 70 15, और फिर 70 से 100 तक 2.67। तो ये बहुत नीचे हो जाएगा इसका, ऐसे समझ गए बात को, ऐसे बनेगा। तो जब भी आपको लगे ये आपका इक्वल नहीं है विड्थ, तो आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो निकालना। तो अभी भी क्या निकाला? अभी भी तो इतना बड़ा ही है वो। हाँ देखो विड्थ, लेकिन इनके अनुसार अब वो एडजस्ट हो गई है। पहले 0 से 20 हमारा नंबर क्या था 7, मतलब हमारा ये यहाँ तक बनना चाहिए था, है ना। तो हमने उसको एडजस्ट किया। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालनी पड़ेगी, अनइक्वल विड्थ में आपको ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। समझ गए बात को? समझ गए? ओके। मिड वैल्यू का एक और नाम है, मैंने आपको मिड वैल्यू निकालना सिखा दिया था। मिड पॉइंट है। मिड वैल्यू को एवरेज क्लास मार्क भी कहा जाता है। अगर आपसे क्लास मार्क पूछेंगे तो इसका मतलब मिड वैल्यू निकालनी है। क्लास साइज पूछेंगे, इसका मतलब क्लास साइज ही निकालनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ गए? कई बार बच्चे ना क्लास मार्क और क्लास साइज में डिफरेंस वो हो जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूज। क्लास साइज का मतलब है अपर में से लोअर को माइनस करना, और क्लास मार्क का मतलब है मिड वैल्यू निकालना, दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करना। ठीक। और एडजस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाँ, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी ये यही है जो निकाला है हमने। अच्छा, ठीक है, ओके। और इसके अंदर अब ये एक एक्सरसाइज है आपकी 12.1, जिसमें सारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या वो सब है, और ड्रॉ हिस्टोग्राम है। विड्थ ऑफ क्लास मतलब एरिया, विड्थ ऑफ क्लास मतलब इन दोनों का विड्थ, विड्थ ऑफ क्लास मतलब क्लास साइज। हाँ डिफरेंस क्या है किसमें? उन दोनों में डिफरेंस क्या है? विड्थ ऑफ क्लास और क्लास साइज, हाँ दोनों एक ही है। हाँ डिफरेंस कुछ नहीं, एक ही। तो आपके उसमें यही एक एक्सरसाइज है और यही सारा फंडा है ना। तो अभी 12.1 एक्सरसाइज आपको करनी है। कल अगर कोई डाउट होता है तो आप कल ले आइएगा इसमें से। अभी 1-2 क्वेश्चन आप करेंगे पूरा अच्छे से इसको रीड करके। वेडनेसडे को इसका टेस्ट लूंगी, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है, ना मीन निकालना, ना मीडियन निकालना, ना मोड निकालना, कुछ भी नहीं। बहुत इजी है था है ना। चलिए बंद करो।